अगला जो टाइप है वो आता है आपका सॉल्यूशन निकालना डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो ध्यान से पढ़ के देखते चलना, हमने क्या जो देखो हम लोग जो पढ़ चुके हैं ना वो यहाँ लिख देते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ चुके हैं, वेरीफाई करना पढ़ चुके हैं। वेरीफाई क्या करना? वेरीफाई ये करना कि कोई भी तुम्हारी इक्वेशन दी रहेगी और तुम्हारी ओडीई की बन रहेगी, क्या वो उसी का सॉल्यूशन है कि नहीं, वो वेरीफाई में आता है। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ ओडीई, ये तीन कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं, ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है? सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो देखो बहुत तरीके होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के, ठीक है। कुछ लिमिटेड ही तरीके आपके एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, बाकी और कई तरीके होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पहला तरीका होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आसान मेथड है, बट शर्त यही है, सारे मेथड आसान है, शर्त यही है आपको पहचान में आना चाहिए कि ये ओडीई डिफरेंशियल कौन से मेथड से सॉल्व होगी। मैं आपको बताऊंगा, केसेस बताऊंगा कि किस तरह से पहचानना है कि वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व होगा या इससे सॉल्व होगा या इससे सॉल्व होगा। तो पहला तरीका अपना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा है होमोजीनियस मेथड। यह भी एक तरीका होता है आपको पता करना कि क्या सॉल्यूशन निकालना ओडीई का। तीसरा तरीका क्या है? लीनियर मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड है आपका लीनियर मेथड। तो आपके एनसीईआरटी में यही तीन मेथड है, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी में ये तीन मेथड है, बस ये तीन मेथड पढ़ने हैं। इसके अलावा भी कुछ मेथड आते हैं जो कि आती है तुम्हारे अलग अलग तरह के फॉर्म्स, ठीक है, अलग अलग तरह के फॉर्म्स आते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा पार्शियल डिफरेंशियल, एक कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उससे सॉल्व होते हैं। एक आता है कॉन्सेप्ट mx प्लस ny इज इक्वल टू 0। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन mx प्लस ny फॉर्म में लिखी है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, mx माइनस ny के फॉर्म में लिखी है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तरीके आप अभी नहीं सीखोगे, आप सीखोगे जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ोगे अपने बीटेक में, तो ये अपने को नहीं देखना है, ठीक है। हम अभी एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं। हमारे पास ये तीन तरीके हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस मेथड और लीनियर मेथड। तो अब हम पहले चलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे। अब हमारा टॉपिक आता है क्या? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, देखो सारे मेथड में मैं फिर से एक बार कहूंगा, तभी लगा पाओगे अगर पहचान पाओगे। सीधा सा इसका एक मंत्र है, तभी लगा पाओगे अगर पहचान पाओगे, ठीक है। अगर तुम गलत पहचाने, पता चला वो होमोजीनियस से होना था, आप उसमें दिमाग लगाए हो कि भाई लीनियर से हो जाए, पता चला लीनियर से होना था, आप दिमाग लगाए हो कहीं वेरिएबल से हो जाए, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए सीधा सा मंत्र है, तभी लगा पाओगे अगर पहचान पाओगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का जनरल फॉर्म क्या होता है? देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ऐसे लिखो, चाहे लिखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ वाई जी ऑफ एक्स। बात समझ रहे हो? वेरिएबल सेपरेबल नाम से ही पता चल रहा है, मतलब y वाले सारे टर्म को एक तरफ ले जाओ, x वाले सारे टर्म को एक तरफ ले जाओ, उसको अपन कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। थोड़ा इसके बारे में डीप में घुसते हैं, ठीक है, थोड़ा जानते हैं, इसके नाम पे रिसर्च करते हैं थोड़ा कि क्या मतलब है, क्या अपने नाम से क्या कहना चाह रहा है। वेरिएबल सेपरेबल नाम समझ पर आ रहा है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, x को x के तरफ लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों मिक्स होंगे, y भी मिक्स होगा x भी मिक्स होगा।
तो रूल नंबर 1 पहचानना है कि क्या ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा कि नहीं। तो इसका एकमात्र मंत्र यही है, अगर तो x को एक तरफ सेपरेट कर दिया, y को एक तरफ सेपरेट कर दिया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ x लिखा हुआ है, राइट और साइड सिर्फ और सिर्फ y लिखा हुआ है, ऐसा अगर करने में पॉसिबल हो तो ये मेथड लगा देना। अगर नहीं कर पा रहे हो, y का कुछ टर्म x के साथ रह जा रहा है, x का कुछ टर्म y के साथ रह जा रहा है, आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, ये मेथड नहीं लगा पाओगे। सिंपल सा ये पहला रूल है वेरिएबल सेपरेबल मेथड पहचानने का। ठीक बात, मतलब कुछ h ऑफ y का फंक्शन ऐसा रखो, देखो इसमें सिर्फ h ऑफ y है, x कुछ नहीं प्रेजेंट है, इसमें g ऑफ x है, कुछ y नहीं प्रेजेंट है, तो या तो सारा y का टर्म एक साथ हो या तो सारा x का टर्म एक साथ हो, उसको हम सेपरेट कर लेंगे तो हमारा उसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं तुमको मैं, dy by dx इज इक्वल टू y by x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अपना काम क्या है, सॉल्यूशन निकालना है ना। अब कि अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, सॉल्यूशन निकालना है। अब तक क्या था, सॉल्यूशन दिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था, दोनों में अंतर है। ठीक बात है, तो ये क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, सारे dy के साथ सारे y टर्म एक साथ रख लो, dx के साथ सारे x टर्म एक साथ रख लो, क्या पॉसिबल है इसमें कर पाना? देखते हैं। dy by y dx by x हो गया। dy के साथ y के अलावा कोई और टर्म प्रेजेंट है? नहीं है। dx के साथ x के अलावा और कोई टर्म प्रेजेंट है? नहीं है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो मतलब बात इतनी ही है, तुम्हें पहचान में आना चाहिए क्या ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब आगे सॉल्व कैसे करते हैं, हम इसको मारो इंटीग्रेट। अब यहाँ पे वीडियो करो पॉज करने के बाद जाओ पहले जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो इंटीग्रेशन सीख के आए, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन नहीं आता होगा आगे चल के ना ही आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड सॉल्व कर पाओगे, ना ही आप होमोजीनियस सॉल्व कर पाओगे, ना ही आप लीनियर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलेस क्लियर होने चाहिए, वरना आप कहोगे सर आप क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ नहीं सॉल्व हो सकती है, उसके लिए आप उसको सीख के आओ। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/x dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ln mod x प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln mod x प्लस c। तो 1/y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln y। 1/x ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln mod x प्लस c। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जब दोनों तरफ लॉग हो ना तो कांस्टेंट्स भी हम ln में लिखते हैं। समझ में आ रही है बात, दोनों तरफ अगर लॉग हो तो कांस्टेंट्स भी जो होते हैं वो भी हम लॉग में लिख देते हैं। बस शर्त यही है, यहाँ पे भी लॉग होना चाहिए, यहाँ पे भी log होना चाहिए, तब c को भी हम ln c लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ होता यहाँ नहीं होता तो नहीं लिखते। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, ln mod y माइनस ln mod x को हम क्या लिख सकते हैं, ln c। इतने में कोई दिक्कत कुछ नहीं किया मैंने, इसको उठा के यहां कर दिया। अब ये फॉर्मूला याद रखो, ln a माइनस ln b को हम लिखते हैं ln a बाई b। ठीक है, तो इसको लिख दो, ln y बाई x इज इक्वल टू ln c। अब दोनों तरफ ln ln है, हटा सकते हैं, तो c इज इक्वल टू y बाई x या y इज इक्वल टू cx। ये इसका सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे छोड़ दोगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे जब तक आप इसको पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो यही छोड़ देना, बट इसको देखो इधर ले जाके ऐसे करके सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है वेरिएबल सेपरेबल कैसे सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन अभी करते हैं इसके।
अगला क्वेश्चन देखो, अब वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखो, खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। मंत्र क्या है? पहचानना क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे तो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें वेरिएबल सेपरेबल, तो तुम्हारे दिमाग में खुद ही है कि हाँ ये वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व होगा। वहां क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा सॉल्व इट बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसीलिए आपको पहचान में आना चाहिए कि ये क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा। अभी तो एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ तो आपको इजी लग रहा है कि हाँ वेरिएबल, अभी लीनियर भी पढ़ाऊंगा, होमोजीनियस भी पढ़ाऊंगा, तब कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये होमोजीनियस भी एक मेथड है, लीनियर भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, तो तीनों में से किससे सॉल्व होगा। तो अब मैंने क्या बताया, dy वाले के साथ सारा y टर्म होना चाहिए, dx वाले के साथ सारा x टर्म होना चाहिए। तो जरा देखते हैं, 2 माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस 1 dx। अब मुझे बताओ dy के साथ y के अलावा और कोई टर्म है? नहीं है। dx के साथ x के अलावा और कोई टर्म है? नहीं है। तो मतलब वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो सकता है। मारो इंटीग्रेट, इसका क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई डी वाई का 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस 2y प्लस सी इज इक्वल टू 0। सही है। एक्स स्क्वायर बाई 2 इधर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस 2y प्लस सी, और फैक्ट फ्री करना है इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब 2c को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू 0, वेयर कैपिटल C इज इक्वल टू 2c। ये हमारा फाइनल इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, उसको तुमने जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो जितना छोटे से छोटे फॉर्म में लिख सकते हो, चाहते तो यहीं पे छोड़ सकते थे, बट हमने 2c को भाई क्यों लेके चले, इसको हमने एक दूसरा कांस्टेंट का नाम दे दिया कैपिटल C, और कैपिटल C को हमने बता दिया कैपिटल C 2c है। ठीक है, तो समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे क्वेश्चन एक साथ लिख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और एक क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। इसके ऑप्शंस भी हैं आपके पास। ए ऑप्शन है ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, बी है ई की पावर x प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन है ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारे ही वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होंगे। अब तुम्हें वहां पहचानना है क्या ये सॉल्व होंगे, तो चलो देखते हैं। क्या रूल है, y वाले को एक साथ कर लो, x वाले को एक साथ कर लो, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो y वाले के साथ सारे y टर्म है, x वाले के साथ सारे x टर्म है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो सकता है। इंटीग्रेट मारो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होता है ये होता है tan इनवर्स x प्लस सी। फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी।
ठीक है, तो ये इसका या तो इसको इधर ऐसे कर दो, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c, इसका सॉल्यूशन। देखो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पता होगा तो इतना करने के बाद अगला स्टेप सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है। अब जिसको नहीं पता होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो फिर इसके आगे यहीं पे रुक जाएगा। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का tan इनवर्स y, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x, फिर इसको एज इट इज लिख दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में चलते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो, dy, अब यहाँ पे कोई y का टर्म है ही नहीं। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कोई y का टर्म है नहीं, तो फिर ये तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं हुआ। जरूरी नहीं है y का टर्म ना हो, मैं कह रहा हूँ y का टर्म है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये dx, इसको मैं यहाँ क्या कर दूं y की पावर 0, है नहीं है y का टर्म, क्योंकि किसी के भी पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये dy 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो होता है साइन 2 साइन x, 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो होता है 2 साइन x, बट यहाँ पे हाफ साइन रूल लगा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस x क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस कॉस x क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 काट दिया tan स्क्वायर x बाई 2, यहाँ dy एज इट इज चल रहा है, ये dx है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने यहां पे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद क्या करो तुम, tan स्क्वायर x बाई 2 को ये लिख सकते हो sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, लिख सकते हो tan स्क्वायर x बाई 2 को sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हो। लिखो इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। कोई दिक्कत है इतने में, ये हाँ जो भी कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का काम कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल का कोई काम नहीं है, डिफरेंशियल का काम यहीं पे आके पहचान के खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री ये सब लगता है। ठीक है, तो dy हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस dx, इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग रूल। इंटीग्रेशन को अपन लोग स्प्लिट कर सकते हैं। अब sec स्क्वायर x बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2, जो sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2 tan x बाई 2 माइनस dx का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन y। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, बट यहाँ sec स्क्वायर x बाई 2 है इसलिए 2 tan x बाई 2। ठीक है, माइनस dx का इंटीग्रेशन माइनस x, dy का इंटीग्रेशन y, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये तभी आएगा अगर आपका कमांड होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगाने आती होगी। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। ठीक बात है, तो चलो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको ऐसे लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू ई की पावर y। तुम्हें पता है बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो e की पावर x प्लस वाई को e की पावर x इंटू e की पावर y लिख दिया। अब एक साथ कर लो dy अपॉन e की पावर y, e की पावर x इंटू डी एक्स, सारे y एक साथ सारे x एक साथ हो गए। इसको मारो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मारा, ये ऊपर जा सकता है तो इसको e की पावर माइनस वाई डी वाई लिख सकते हो, ये तो एज इट इज e की पावर x dx लिखा ही हुआ है। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है, तो माइनस e की पावर माइनस वाई e की पावर x
प्लस सी। इसको क्या लिख सकते हो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई, मतलब ये वाला ए ऑप्शन। क्लियर हो गया तुम्हें वेरिएबल सेपरेबल मेथड? 4 क्वेश्चन हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड के कर लिए और हर टाइप के कर लिए, ठीक है। तो इतना हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको कंक्लूड करता हूं एक लास्ट लाइन बोल के कि वेरिएबल सेपरेबल तभी लगा पाओगे जब y dy के साथ सारे y के टर्म्स हो, dx के साथ सारे x के टर्म्स हो, तभी लगा सकते हो। और क्या आगे का सारा काम आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री यही सब होता है, वो तो आप सीखते आए हो, कर लोगे उसको, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला मेथड था जो था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सेकेंड मेथड आता है अपना क्या, होमोजीनियस मेथड। 3 मेथड बताए थे, पहला वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस, तीसरा लीनियर। सेकेंड मेथड है होमोजीनियस। अब फिर वही बात है, पहचानना कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, ये पहचान में आना चाहिए। अब होमोजीनियस का फॉर्म क्या होता है वो चलो नोट डाउन करो पहले। होमोजीनियस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई या g ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ जैसे वहां क्या लिखा था वेरिएबल सेपरेशन में, f ऑफ x g ऑफ y, मतलब एक टर्म सिर्फ x का होना चाहिए, एक y का होना चाहिए, ताकि अपन लोग इसको डिफरेंशिएट कर सके। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंक्शन जो है x और y के साथ हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि उनको सेपरेट करो। अगर सेपरेट कर सकते होते तो ये मेथड क्यों लगाते, सेपरेट अब नहीं कर पा रहे हैं तभी तो ये मेथड यूज में आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन x और y मिला के लिखा हो और उस फंक्शन को अपन लोग y बाई x के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो वो हमारा होमोजीनियस मेथड होता है। कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। तो एक चीज नोट कर लो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू vx, ठीक है। ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं सब बताऊंगा, बस थोड़ा भी समझो। हम y को vx मान लेते हैं, तो dy क्या हो गया, dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, v को एज इट इज लिखो तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को एज इट इज लिखो, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने, v को एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, प्रोडक्ट रूल लगाया हूं, प्लस x को एज इट इज लिखा तो v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। क्या y इज इक्वल टू vx और dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्यों बताया आपने, इसका क्या यूज है, यूज क्वेश्चन से समझते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, देखो इसमें क्वेश्चन पहले ये पूछता है कि बताओ क्या ये होमोजीनियस है और किस ऑर्डर की होमोजीनियस है, होमोजेनिटी की क्या डिग्री है, और तीसरा उसको सॉल्व करो। 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। शो वेदर इट इज होमोजीनियस, इफ इट इज होमोजीनियस टेल द ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस, एंड आफ्टर टेलिंग द ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस टेल द सॉल्व द इक्वेशन, ओके। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको लिखे रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है शो दैट differential equation x minus y dy by dx is equal to x plus 2y is homogeneous। x minus y dy by dx is equal to x plus 2y। तो क्वेश्चन ये है कि इसको बोला है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, प्रूव करो क्या ये होमोजीनियस है, तो मतलब आपको पहचानना है। तो एक काम करो, आप मान लो आपको ये नहीं लिखा है, आपको सिर्फ ये सामने इक्वेशन दे दी गई। अब आपके दिमाग में ये आएगा क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा, या अब तक मैंने 2 ही चीज पढ़ाई है तो या होमोजीनियस होगा। चलो ट्राई करते हैं इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना, सॉल्व हो पाता है। काम करो,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब मुझे बताओ, कहीं से तुम x और y को सेपरेट कर पा रहे हो? कहीं ऐसा कुछ कर पा रहे हो कि y का सारा टर्म dy में चला जाए, x का सारा टर्म dx में चला जाए? नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए ये मेथड आया है। तो सीधी सी बात है, अगर कर लेते तो वेरिएबल सेपरेबल लगाते, नहीं कर पा रहे हो तो होमोजीनियस। अब होमोजीनियस की क्या खास बात है? होमोजीनियस की एक खास बात है कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म करो इस इक्वेशन में, राइट? देखो लेफ्ट हैंड साइड तो dy बाई dx ही रहेगा, जो भी टर्म है सबको राइट हैंड साइड ले जाओ। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ dy बाई dx रहने दो, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाओ। अब राइट हैंड साइड ले जाने के बाद ऐसा बनाओ कि तुम्हारी इक्वेशन या तो y बाय x फॉर्म में आ जाए या x बाय y फॉर्म में आ जाए, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूं, इसको ये लिख सकते हो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो हमने एज्यूम किया कि सब कुछ हम y बाय एक्स के फॉर्म में ले चले। तो ऐसा कुछ बनाओ कि यहाँ पे x बाय वाई बाय एक्स का फॉर्म आ जाए। तो कैसे आ जाएगा y बाय एक्स का फॉर्म? यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो 1 प्लस टू इंटू वाई बाई एक्स। यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो मतलब ये है, कुछ भी इसमें से कॉमन लो, ऐसा कॉमन लो कि तुम्हारा अंदर y बाय एक्स का टर्म ही बचे, बाकी कुछ ना बचे। ये काट दिया तो ये क्या बचा, 1 प्लस टू इंटू वाई बाई एक्स, 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब इसमें ये बताओ, सिर्फ y बाय एक्स के अलावा और कोई x और y का तो टर्म नहीं बचा है, तो मतलब ये इक्वेशन होमोजीनियस है। ठीक बात है। और इस होमोजीनियस का ऑर्डर 0 है, क्योंकि यहाँ पे सब कट गया, कुछ ऐसा टर्म कॉमन होके नहीं बचा है। अगर मान लो x की पावर k अंदर फंक्शन y बाय एक्स का होता तो k इसकी ऑर्डर बोलो चाहे डिग्री बोलो वो होती है। तो अभी तो यहाँ नहीं है फिलहाल, तो वो बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो तुमने तो कुल मिला के अब इसका मंत्र क्या है, अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड सारा dy बाई dx ले जाओ, राइट हैंड साइड सारे टर्म्स ले जाओ, कुछ ऐसा कॉमन लो कि तुम्हारा y बाई एक्स ही बचे, बाकी सब कट कट आ जाए, तो तुम्हारा होमोजीनियस सॉल्व होगा। अब हमने यहाँ देखो क्या लिखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज स्टेप लिखोगे इसके बाद, सपोज v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। हमने y बाई एक्स को एक टर्म मान लिया v, तो क्या लिख, ठीक है, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट करके बताया ही था। तो इसको y इज इक्वल टू वी एक्स लिख सकते हो, और dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो जब अब यहाँ काम करो, dy बाई डी एक्स में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, y बाई एक्स के जगह v सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टू वी अपॉन 1 माइनस वी। कोई दिक्कत है इतने में? समझ में आ रहा है स्टेप मैंने क्या किया है? y बाय एक्स को मैंने v मान लिया और dy बाई डी एक्स को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। मतलब y बाय एक्स को v से रिप्लेस कर दो, dy बाई डी एक्स को इससे रिप्लेस कर दो। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब मैं सारा v और x में चेंज कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, v को इधर ले जाओ, x इंटू डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस टू वी अपॉन 1 माइनस वी, एलसीएम लो, 1 माइनस वी, 1 प्लस टू वी माइनस वी, 1 माइनस वी। ठीक है, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस टू वी माइनस इंटू माइनस प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, सॉरी डी वी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, अब एक काम करो, सारे x को एक तरफ y को एक तरफ, तो 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स डी वी। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। अब इसके आगे जो भी काम है इंटीग्रेशन का है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का काम नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हम, अपने को सॉल्व नहीं करना था, अपने को क्वेश्चन में खाली पूछा गया था बताओ क्या ये होमोजीनियस है, तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे, लिख दोगे हेंस इट इज होमोजीनियस, हेंस इट इज होमोजीनियस।
होमोजीनियस। ठीक है, तो समझ में आ गया होमोजीनियस क्या होती है? जब तुम उसको y बाय एक्स के फॉर्म में चेंज कर लो, ठीक है, उस इक्वेशन को y बाय एक्स के फॉर्म में चेंज कर लो, बाकी और कोई टर्म ना बचे तो वो होमोजीनियस है। इसके आगे आपका सिंपल सा इंटीग्रेशन है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा। इसमें तुम v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 है, इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखोगे, कट जाएगा, आ जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, इंटीग्रेशन सबको करना आता है। मेन बात यही थी हमारी, कैसे पहचानना कि एक क्वेश्चन जो है वो होमोजीनियस से सॉल्व होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है इस होमोजीनियस पे। अगला क्वेश्चन है x इंटू कॉस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स। ठीक है, पहचानना है, पहली बात है आपको पहचानना है क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो क्या करा था, dy बाई डी एक्स को एक तरफ लिखो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, y cos y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन x cos y बाई एक्स लिख दिया। अब तुम कहो सर y बाई एक्स है तो हो गया डिफरेंशियल, बट भैया यहाँ x भी तो है, यहाँ y भी तो है, यहाँ x भी तो है, इनको तो एलिमिनेट करो, सिर्फ और सिर्फ y बाई एक्स ही रहना चाहिए, बाकी सब हट जाना चाहिए। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन लिए तो क्या बचा, y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स प्लस 1, नीचे से x तो एज इट इज कॉमन है, कॉस y बाई एक्स। ठीक है, x को और काट दिया तो क्या बचा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस y बाई एक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ y बाई एक्स के अलावा और कोई टर्म बचा है उसमें? नहीं है, तो मतलब ये होमोजीनियस है। उसके बाद सिर्फ वही काम करना है, dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हो, v cos v प्लस 1 अपॉन cos v। ठीक है, वही तो लिखा, dy बाई डी एक्स को v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, y बाई एक्स को v cos v प्लस 1 अपॉन cos v। अब इसको x इंटू डी वी बाई डी एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v, एलसीएम लो, cos v ये क्या हो जाएगा, v cos v प्लस 1 माइनस v cos v, ये कट गया, इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, cos v dv इज इक्वल टू dx बाई एक्स, मारो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करोगे, cos v का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin v, इसका क्या होता है ln x प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा एक एक स्टेप शो करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था होमोजीनियस इक्वेशंस का। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो अब तक हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, एक हमने सीखा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक हमने सीखा है होमोजीनियस मेथड। लास्ट बचता है हमारा लीनियर मेथड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।